शहनाइयों के बीच गूंजी गोलियों की आवाज, मातम में बदली शादी की खुशियां। नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, हिंसा के बाद अब 229 लोग गिरफ्तार। सैमसंग ने लॉन्च किया गजब का मॉनिटर, बिना पीसी के भी करता है काम। वर्ल्ड चैंपियन निखत और लवलीना का कमाल, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलना पक्का। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। चीन का दौरा चरित्र फिर दुनिया के सामने आया है। एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर स्थिति पहले से तनावपूर्ण है, ऊपर से लद्दाख सेक्टर में चीन आक्रामक नीतियों के चलते लगातार संघर्ष वाली स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर चीन शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। दरअसल सिंगापुर में हो रही शांघाई वार्ता के दौरान चीन रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा, भारत और चीन पड़ोसी है और अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। उन्होंने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण चीन सागर सहित क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का भी आह्वान किया। पाकिस्तान भारी आर्थिक बदलाव से जूझ रहा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम पहले से आसमान छू रहे हैं और शहबाज शरीफ सरकार द्वारा पेश नया बजट आग में घी डालेगा। बजट में एसयूवी पर 2 गुना करने का प्रस्ताव है, जबकि पेट्रोल, मोबाइल, सिगरेट भी महंगी होगी। पूर्व पीएम इमरान खान ने कारों में वृद्धि को अकल्पनीय बताया है। पाक वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल द्वारा शुक्रवार को पेश बजट में कर बढ़ाने के कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले 44 दिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब तक दिल्ली में पेट्रोल का रेट 105 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्विटर पर बताया कि शनिवार रात से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो जाएंगे। देश में 6 अप्रैल 2022 के बाद से तेल के दाम स्थिर चल रहे हैं। हालांकि इस अवधि में कच्चे तेल ने लगातार बढ़त देखी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड $117 के ऊपर चल रहा है। साल 2022 की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86.67 रुपये प्रति लीटर थी। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। आगे यह देखना होगा कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते हैं कि कम होते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 8,580 मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या कल की तुलना में 250 ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 8,329 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण का बुरा हाल है। इनके बाद तीसरा नंबर दिल्ली का है। यहाँ भी कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण ने बेरोजगारी पर कितना असर डाला है, इसका पता सरकार के आंकड़ों से चलता है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने लॉकडाउन से पहले और बाद के कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा दिया है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण की पहली लहर का काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से करीब 27 लाख लोगों की नौकरियां चली गई थी। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में बताया है कि उत्पादन और निर्माण जैसे 9 क्षेत्रों में 25 मार्च 2020 से पहले 3.7 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2020 को 9 क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 2.84 करोड़ हो गई। यानी पहले लॉकडाउन में 23 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। जिनकी नौकरियां गई उनमें 16.3 लाख पुरुष और 6.7 लाख महिला कर्मचारी थी। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इसने बेरोजगारी दर फिर बढ़ा दी। अप्रैल से जून 2021 तिमाही में बेरोजगारी दर 12.7 रही, जबकि इससे पहले जनवरी से मार्च तिमाही में ये दर 9.4% थी। लेकिन दूसरी लहर के बाद हालात जैसे ही काबू में आए तो बेरोजगारी दर फिर कम होकर 9.8% पे आ गई। लोग भीषण गर्मी से निजात
निजात पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह इंतजार अब कुछ राज्यों में जल्द ही खत्म होने वाला है, यानी कि देश के 3 बड़े राज्यों में मानसून 1 सप्ताह के भीतर दस्तक देने जा रहा है। तो आइए जानते हैं किन किन राज्यों में मानसून का आगमन होने वाला है। मानसून की गति को देखते हुए बिहार में 11 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन दिशा परिवर्तन के कारण मानसून अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रवेश कर गया है। मानसून विभाग के मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवा लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मानसून 13 जून के बाद दस्तक दे सकता है। सप्ताह के अंत तक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। यदि इस सप्ताह के अंत तक केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है तो हाल के वर्ष में ऐसा पहली बार होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में क्षोभ मंडल के निचले स्तरों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण निकोबार द्वीपों पर मानसून की शुरुआत एक दिन देरी से हुई। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को दस्तक देता है। हालांकि इस बार आईएमडी ने कहा है कि मानसून 5 दिन पहले यानी 27 मई को ही केरल में ही उपस्थित दर्ज करा देगा। अगले 5 दिनों के दौरान केरल कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज तेज हवाओं के साथ भारी चमक होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में सोमवार से बुधवार तक और अगले 2 दिनों में लक्षद्वीप क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि बुधवार को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश के असर है। इधर उत्तर भारत भीषण गर्मी झेल रहा है। सोमवार को राजस्थान के धौलपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री और यूपी के बांदा में रविवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को आईआईटी भुवनेश्वर के परिसर में एक नए केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 15,000 श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी, स्थानीय कांग्रेस विधायक सुरेश रौतराय और आईआईटी भुवनेश्वर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा। नया केवी परिसर 25 करोड़ रुपए की लागत से बना है और 2 साल से बनकर तैयार हुआ है। यह जटनी विधानसभा क्षेत्र में आईआईटी शिक्षण और गैर शिक्षण संकायों के बच्चों और स्थानीय छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेगा। नया केवी परिसर में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में कम से कम 15,000 पीएमश्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जबकि 500 से 600 पीएमश्री स्कूल ओडिशा में स्थापित किए जाएंगे। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक धमाल कर दिया है। फिल्म ने अमेरिका में शानदार ओपनिंग ली है। ये फिल्म पहले दिन की ओपनिंग के हिसाब से 7वें नंबर पर आ गई है। फिल्म ने दूसरे दिन अपना कारोबार पहले दिन से बेहतर किया है। यह फिल्म कॉलिन ट्वेरो द्वारा निर्देशित है। फिल्म ने अमेरिका में पहले दिन करीब 430 करोड़ रुपए की ओपनिंग की है। माना जा रहा है कि ये फिल्म पहले वीकेंड में 1016 करोड़ रुपए कमा लेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म इस सीरीज की तीसरी सबसे बड़ी वीकेंड ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन जाएगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एनसीबी मुंबई की टीम ने 10 जून को 4.880 किलोग्राम चरस जब्त किया। इसके अगले दिन टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई दवाओं को वाटर प्यूरिफायर के अंदर बने एक विशेष कैविटी में छुपाया गया था। पिछले साल अक्टूबर में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी, जिस दौरान कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद करने के दावा किए। इसी केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के ऑनलाइन मीडिया अधिकारों को पाने के लिए कंपनियां रेस में
रिलायंस के अलावा और भी कई देसी विदेशी टीवी और डिजिटल कंपनी इसके अधिकारों की कोशिश में जुटे हैं। ऑक्शन आज 11 बजे से ऑनलाइन शुरू होगा। जो कोई भी यह सौदा हासिल करेगा उसे भारत में एक प्रमुख मीडिया प्लेयर बनने का मौका मिलेगा। वर्ष 2021-22 में किसानों से खरीदे गए धान अब भी खरीदी केंद्रों में पड़े हैं। उप समिति ने इसको लेकर शीघ्र उठाव के निर्देश दिए हैं। उप समिति ने चालू सीजन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था की बात भी की है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया। इसमें धान निराकरण एवं कस्टम मीटिंग, चावल और खाद आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AFT न्यूज़।